तरह संविधान को उखाड़ फेंकने की इनकी राजनीति चल रही है। ये उसी के तहत डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर यूं हमला कर रहे हैं। अंबेडकर 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 क्या है? अंबेडकर को लोग इज्जत करते हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त वो उसके लीडर थे, उनकी लीडरशिप में वो लिखा गया और ये इस संविधान को बदलना चाहते हैं। इसीलिए अंबेडकर का यूं अपमान कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए हमारा ये सांकेतिक रोष प्रदर्शन है कि ये आ जाएं होश में। हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पर नेतागण हैं। सबसे पहले मरियम को बुला लें। हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव मरियम ढावले यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वो इस सवाल पर कुछ बोलें। साथियों, महिला संगठनों की तरफ से पूरे देश के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह के जो आक्षेपार्ह जो बयान दिए उन्होंने पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। संविधान के हमारे आर्किटेक्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसका पूरा देश सम्मान करता है, उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में उनके मुंह से जो शब्द निकले, ये मनुवादी सोच पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से उन्होंने रखी, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरे देश में लोग गुस्सा में हैं। वो चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर जाति प्रथा, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न ये ज्यादा मजबूत की जाए। ये मनुवादी सोच, ये आरएसएस, ये घटिया किस्म की सोच रखने वाले मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं। हम कतई सब भारत के नागरिक नहीं होने देंगे ये बात। इसलिए अमित शाह को अपने पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैडम, लूटपाट कर पैसे और धर्म और जाति का नाम लेकर ये सत्ता पे आई हुई सरकार, इसको नीचे खींचना पड़ेगा। अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करनी पड़ेगी, तभी एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों पे चलने वाला राष्ट्र हम बचा पाएंगे। अमित शाह इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी अमित शाह को बचाने की साजिश बंद करो। ये शब्दों के साथ यहाँ पे हम सब शामिल हुए हैं। हमारी आवाज देश के गलियों से, गांवों से गूंज रही है। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा सवाल आपसे है, नरेंद्र मोदी जी, मीटिंग हो जाने दो। हाँ, अच्छा, ठीक है। अभी हमारे बीच में एपवा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन से श्वेता राज मौजूद हैं। श्वेता, यहाँ पर हम लोग दिल्ली के तमाम महिला संगठनों की तरफ से इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से संसद के अंदर अंबेडकर का अपमान किया गया, उसकी हम यहाँ पर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अमित शाह से, पूरी भाजपा सरकार से अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अमित शाह जी संसद के अंदर कहते हैं, 6 बार अंबेडकर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। हम अमित शाह को कहना चाहते हैं कि अमित शाह साहब, अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं है। अंबेडकर का नाम लेना हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हम जानते हैं हाथरस में क्या हुआ था, किस तरीके से एक दलित बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था। हम जानते हैं मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, कितना ब्रूटल गैंगरेप हुआ था। हम जानते हैं कि आज भी दलितों जब घोड़ी पे चढ़ते हैं तब किस तरीके से उनको पीटा जाता है। हम जानते हैं कि आज भी नौकरियों से लेकर के तमाम शिक्षण संस्थानों में दलितों
दलितों के लिए, समाज के सबसे पिछड़े और समाज के सबसे दबे कुचले तब से आने वाले साथियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारे समय की ज़रूरत है अंबेडकर। हमारे देश का संविधान लिखने वाले अंबेडकर अगर ये संविधान नहीं लिखते तो हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को शायद इंसान के तौर पे जीने का अधिकार नहीं मिलता। जरा सुने हम लोग ध्यान से क्या कहते हैं वो अपने भाषण में। अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि पुराना न्याय व्यवस्था लागू हो, लेकिन ये जो हिंदू बिल था उस हिंदू बिल में कोई भी हिंदू के रीति रिवाज नहीं थे। आखिर किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ से एक सिरे से मनुस्मृति के कायदे को खारिज करते हैं। हम मानते हैं कि मनुस्मृति का कानून गैर बराबरी ब्राह्मणवाद पर टिका हुआ है, वो इंसान विरोधी है, वो महिला विरोधी है, वो इस देश के तमाम नागरिकों के अधिकारों से उनको वंचित करने का दस्तावेज है। और जब इसका विरोध कर रहे थे अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर, तो सिर्फ वो नेहरू के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो अंबेडकर के ऊपर भी हमला कर रहे थे। वो अंबेडकर के उन मूल्यों के ऊपर हमला कर रहे थे जिनकी वजह से आज महिलाओं को जीने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है, एक नागरिक के बतौर जीने का अधिकार मिला है। इसलिए हम लोग दिल्ली के तमाम महिला संगठनों की तरफ से, इफ्फा की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मोदी सरकार जो तमाम तरह की बयानबाजी कर रही है, हमने देखा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है अमित शाह का, मोदी जी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन एक बार भी वो अमित शाह को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर नेहरू चल रहा होता है, लेकिन ये सवाल है कि हिंदू कोड बिल का कौन विरोध कर रहा था? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं उन तमाम हिंदूवादी ताकतों के बारे में बात करते हैं जो उस समय अंबेडकर का विरोध कर रही थी, जो उस समय ब्राह्मणवादी मूल्यों के साथ खड़ी थी? और इसीलिए हम तमाम महिला संगठन आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कड़े से कड़े शब्दों में अमित शाह के इस बयान की निंदा करते हैं। हम अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में हमने अभी कहा ना, महिला एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में प्रगतिशील महिला संगठन से पूनम कौशिक हैं, वो अपनी बात। साथियों, आज हम सभी संगठन, महिला संगठन इकट्ठा होकर इस मांग का समर्थन करने के लिए, ये मांग रखने के लिए कि जिस तरह से संसद के अंदर एकदम गैर संसदीय भाषा का उपयोग करते हुए अंबेडकर के विषय में जिस तरह का टिप्पणी किया गया, हम गृह मंत्री जी की उसके लिए निंदा करते हैं। कार्ड नहीं है आपके पास? जो भी उनका